वेलकम स्टूडेंट। पार्ट 3 हो गया था। पार्ट 3 के अंदर अपन ने डायमेंशन एनालिसिस के 2 पार्ट हो गए थे, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, जिसके अंदर अपन ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से यूनिट से बनी हुई डिराइव यूनिट देख ली थी। ठीक है, उसकी पावर रेज कर ली थी। उसके अंदर पिछले लेक्चर के अंदर एक मोलर कैपेसिटी का था, जिसके अंदर सामने जो Q था वो हीट एनर्जी को दे रहा था, हीट एनर्जी को शो कर रहा था। तो वहाँ पे क्या करना, हीट एनर्जी को, और लास्ट में डेल्टी था वो टेम्परेचर के लिए था। तो वो लास्ट जो लेक्चर के अंदर अपनी डायमेंशन है वो सही करना। ठीक है, एनर्जी की जगह एनर्जी के अपने डायमेंशन लगा के उसको सॉल्व करना। ठीक है, वो छोड़ो। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जैसे क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, या क्या लिखोगे, एन इक्वेशन मस्ट contain each term of same dimension। यानी अगर अपने पास कोई इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, कोई ए पार्ट, कोई दूसरी टर्म, उसके अंदर कोई माइनस ऐसी टर्म होती है इक्वेशन। ठीक है, ऐसे कोई इक्वेशन होती है, तो उसके अंदर जो ये पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली टर्म है, ये क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। यानी कोई इक्वेशन है उसके अंदर हमेशा प्लस और माइनस क्या होती है, सेम टाइप की इक्वेशन होती है। या इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो क्या कह सकते हो, और वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी किसी ये अगर इक्वेशन है तो इसके अंदर अपन वही टर्म जोड़ और माइनस कर सकते हैं जिस जो क्या हो, सेम हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर सकते हैं। यानी जिसकी डायमेंशन सेम है उसी को क्या कर सकते हैं अपन, प्लस और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करूं 4 kg है तो 4 kg के अंदर अपन 2 kg जोड़ के 6 kg लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, कभी ऐसा होता है क्या, 4 kg प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, ये दो क्वांटिटी है, ये क्या है अपनी वेलोसिटी है, स्पीड है, ये क्या है अपना मास है। तो ये कभी जुड़ेगी क्या, ये नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी डायमेंशन क्या है, अलग है। ये दो क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। या कभी ऐसा होता है 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन प्लस 6 न्यूटन, ये क्या है अपना फोर्स है, और ये क्या है स्पीड या वेलोसिटी है। तो ये कभी जुड़ेंगे नहीं, ये कोई इक्वेशन नहीं बनेगी कभी, ये कभी कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, ये कभी आपस में जुड़ नहीं सकते। ठीक है, ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, किसी इक्वेशन के अंदर वही टर्म जुड़ या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जो क्या हो, कैसी हो, सेम हो, जिसकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो। अगर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड के साथ 6 मीटर पर सेकंड होगा तभी वो क्या होगी, एक इक्वेशन फॉर्म होगी और तभी वो जुड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, आगे अपन इसके ऊपर देखते हैं कोई एग्जाम्पल। देखो इसके, जैसे अपनी फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन है कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या इसको एक समान के चलो। इसके अंदर दो अपन क्वेश्चन है, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। इक्वेशन अपनी v इक्वल टू a प्लस बी टी, ये इक्वेशन है। इसके अंदर a और b फाइंड आउट करो। ठीक है, इक्वेशन बनाओ पहले, इसको क्या हो जाएगी, v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला था, हमेशा वही टर्म जुड़ेगी जिनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। यानी v के अंदर वही ऐड होगी और वही माइनस होगी जिसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अब ये v है, इसके अंदर से a माइनस हो रहा है, तो a और v की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी या नहीं होगी। जो डायमेंशन v की होगी वही क्या होगी, a की होगी। जहाँ पे अपने को v दिया हुआ है क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। t यहाँ पे टाइम है, ठीक है, अपने टाइम है। तो क्या पता चल रहा है, जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन क्या होगी, a की होगी। तो क्या बोलेंगे, a की डायमेंशन कितनी होगी, m0 l1 t-1, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, m0 l1 t-1। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से डायमेंशन क्या आएगी, v की, ये वाली, और ये क्या होगी, a की। अब जो डायमेंशन v की थी वो a की होगी और वही क्या होगी, b की। नहीं, ये पूरी एक टर्म है, कौन सी, bt। bt क्या है, एक पूरी टर्म है। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, यानी लेके चले
डायमेंशन कितनी है, m0 L1 t माइनस 1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ t। b अलग टर्म है और t अलग टर्म है, t क्या है यहाँ पे टाइम है, तो t की क्या आ जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ b कितनी आएगी, इसको क्या भेजेंगे डिवाइड में, m0 L1 t माइनस 1 अपॉन t क्या आ जाएगी, m0 L1 t माइनस 2। ये किसकी आ गई डायमेंशन, b की डायमेंशन आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, और देख लो जल्दी जल्दी करते हैं इसके एग्जांपल, 4-5 एग्जांपल कर लेते हैं साथ साथ इसके। एक एक आप कर लो, कॉपी निकालो और ये करो, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन, चलो इतना ही कर रहा है, डी टी की पावर 4। ठीक है, इसके अंदर t टाइम है, ठीक है अपना टाइम है, और x अपना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, x अपना क्या है डिस्प्लेसमेंट है। इसके अंदर क्या करनी है अपने को, ए बी सी डी की ए बी सी डी इन तीनों की क्या करनी है, डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, निकाल लेना, इजी है। ठीक है, आगे देखो, x इज इक्वल टू एक्स नोट डॉट ई की पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर। इसके अंदर अपने को अल्फा फाइंड करनी है, अल्फा की डायमेंशन फाइंड करनी है। x नहीं पता क्या है, x नोट, b नहीं पता क्या है, ना x पता है ना x नोट का पता है, तो किस तरह फाइंड आउट होगी। जब अपने को इस टर्म की डायमेंशन नहीं पता तो क्या करेंगे अपन, इसकी निकालेंगे क्या, इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन के अंदर पहले कंपैरिजन तो होना चाहिए ना, किसके कंपैरिजन में अपन क्या करेंगे, ये निकालेंगे। तो इधर देखो, ये जो अपना e है, e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ये एक e होता है, इसकी एक वैल्यू होती है 2.73 समथिंग। ठीक है, यानी 2.73 ये e होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.73। तो 2.73 की पावर क्या है, माइनस एल्फा टी स्क्वायर। क्या है, माइनस एल्फा टी स्क्वायर। तो देखो कभी ये होता है क्या, जब अपन कोई पावर की फॉर्म करते हैं तो 2 की पावर जैसे 5 है होती है, कभी ये होती है क्या 2 की पावर 5 kg, 2 की पावर 6 न्यूटन, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। कभी पावर के साथ यूनिट होती है क्या, पावर के साथ यूनिट होगी, नहीं होगी। तो यानी जब इसके पास यूनिट ही नहीं है तो इसकी कोई डायमेंशन होगी क्या, पावर की डायमेंशन होगी कोई, कभी ये होती है क्या, नहीं होगी। और ये क्या अपना पॉइंट है, जब इसकी क्या करेंगे पावर खोलेंगे, इसकी कोई भी पावर खोलेंगे तो एक वैल्यू आएगी अपने पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ये पूरी चीज़ क्या एक कांस्टेंट है, क्या एक कांस्टेंट है, और इसकी पावर क्या है, वो भी एक क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्योंकि कभी क्या होता है डायमेंशन नहीं होती किसके अंदर, पावर के अंदर। तो क्या फॉर्म हुआ, इससे क्या पता चला कि अल्फा टी स्क्वायर है वो क्या एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर है जहाँ पे टी टाइम है, ठीक है टाइम है, तो डायमेंशन लेस होगी, यानी कितनी होगी इसकी m0 L0 t0। ठीक है, टाइम की कितनी होगी, t की स्क्वायर m0 L0, फाइंड करो अल्फा की कितनी आएगी, m0 L0 t -2 आएगी क्या, t को डिवाइड में लेके जाएंगे ऊपर आएगी -2, आ गई क्या। ठीक है, पावर का कंसेप्ट समझ में आया। पावर क्या कहती है कि पावर हमेशा क्या होती है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, आगे देखो, और देखो सेकंड, जल्दी करो। जैसे अगला क्वेश्चन है अपने पास, v इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, कुछ भी मान लो, ठीक है, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स ले लो, जहाँ पे v क्या है अपनी
वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी, t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है, x क्या अपना डिस्प्लेसमेंट है। इसके अंदर अपने को वैल्यू फाइंड, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, a डिवाइडेड बाई b, a बटे b की अपने को क्या करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। देखो कैसी होगी, देखो क्या होगा, इधर लेके आओ, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इजक्वल टू 0। अब जो एक डायमेंशन इसकी होगी वो क्या होगी, इस पूरे टर्म की होगी। अब अगर आप देखो a बाई बी निकालनी है तो इसको क्या करोगे, a बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, एलसीएम को अलग नहीं करना, क्योंकि जो अपने को इक्वेशन दी है उसके अंदर अपन कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन को नहीं छेड़ सकते। क्यों, क्योंकि वो इक्वेशन एक प्रॉपर डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। ये इक्वेशन है वो बनाई इस तरह है कि इसकी डायमेंशन इस पूरी टर्म की इक्वल हो जाए। तो अपन ये नहीं कर सकते कि a बाई बी एक्स को अलग निकाल ले, क्योंकि इस पूरे की डायमेंशन इसके इक्वल है, ना कि a बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स अलग अलग डायमेंशन खोल के निकालेंगे, वो इसके इक्वल नहीं है। तो क्या होगी, v माइनस ए माइनस टी स्क्वायर। अब देखो a है, a और t क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, a और टी स्क्वायर माइनस हो रहे हैं आपस में। तो इसका मतलब तो ये है कि ये माइनस कब भी हो सकते हैं, जब इसकी जो डायमेंशन है वो इसके इक्वल हो, यानी जो डायमेंशन टी स्क्वायर की है, जो डायमेंशन टी स्क्वायर की है वही डायमेंशन किसकी होगी, a की होगी, होगी या नहीं होगी, होगी। तो टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, t की पावर 2, तो a की पावर भी, a की डायमेंशन भी क्या होगी, a की डायमेंशन भी क्या होगी, t की पावर 2, होगी या नहीं होगी, होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, कहाँ तक हो गई, तो टी स्क्वायर आ गई। अब किसकी निकालनी है, v माइनस ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू 0। किसकी निकालनी है, बी एक्स की। तो इसकी जो पूरी डायमेंशन है v की वेलोसिटी की कितनी होगी, m0 L0 L1 t माइनस 1। इसकी निकालोगे कितनी होगी, माइनस डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर कितना है, इसकी कितनी होगी भाई, a माइनस टी स्क्वायर आया। जो डायमेंशन देखो हमेशा क्या होगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर ये टाइम है तो टाइम में सी माइनस होगा, क्या होगा, टाइम में सी माइनस होगा, यानी a भी क्या है, टाइम है, ठीक है, क्योंकि तभी टी स्क्वायर माइनस हो सकता है। तो जब देखो मान लो 10 सेकंड में से 5 सेकंड घटा दिए, तो 5 सेकंड आए तो उसकी क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी यूनिट तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यूनिट सेम रहेगी तो डायमेंशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी ऊपर वाले की डायमेंशन क्या आएगी, यही रहेगी, टी स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि ये क्या हो रही है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट होने के बाद इसकी यूनिट क्या रही है, सेम रह रही है। यूनिट सेम रहेगी तो डायमेंशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऊपर कितनी आएगी, टी की स्क्वायर, नीचे b मल्टीप्लाई एक्स क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट, कितनी आई, l आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, सॉल्व करो, b की फाइंड आउट करोगे कितनी आएगी, देखो m0 L1 t माइनस 1 और कैसे होगी, m0 L1 t माइनस 1 मल्टीप्लाई l, ये टर्म इस साइड, ये इस साइड, कितनी आएगी, टी स्क्वायर, नीचे m0 L2 और t माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करो कितनी आएगी, m0 ऊपर भी क्या रहेगी, m0 ही रहेगी, ठीक है, l 2 है, ऊपर जाके माइनस की 2, ये माइनस का 1 है, ऊपर जाके प्लस का, तो t 3 किसकी आ गई, b की। आ गई या नहीं आ गई, पूछी किसकी है, a बाई बी की, किसकी, a डिवाइडेड बाई b की पूछी है। तो a डिवाइडेड बाई b की निकालोगे तो कितनी आएगी, a डिवाइडेड बाई b की, तो a की कितनी थी, टी स्क्वायर, b की कितनी आएगी, m0 L माइनस 2 t माइनस
टी प्लस 3 निकालो, m0 l ऊपर जाके प्लस का l प्लस 2 t3 ऊपर जाके t माइनस का 1, किसकी आ गई, a बाई बी की आ गई क्या डायमेंशन। ठीक है, निकाल लोगे। एक लास्ट और कर लेते हैं। वैल्यू दी है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, जहाँ पे अपने को ओमेगा के 2 की बता दो, चलो डायमेंशन ओमेगा और के की बतानी है। ठीक है, यहाँ पे के क्या कोई टेम्परेचर या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है। देखो क्या है आगे, अब देखो डायमेंशन बतानी है तो ये क्या है, एक एंगल है क्या, साइन के अंदर आ रहा है तो साइन के अंदर आ रहा है तो ये क्या है, एक एंगल है, ये पूरा क्या एक एंगल है। तो एंगल क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है या नहीं होती, एंगल क्या होती है अभी डायमेंशनलेस। तो क्या मतलब हुआ, ओमेगा टी माइनस के एक्स की डायमेंशन क्या होगी 0 m0 l0 t0, क्योंकि ये एक एंगल है। साइन के अंदर क्या होगा, इस फॉर्म में ही होगा 90 माइनस 30 या 90 माइनस 60, यही होगा या नहीं होगा, इस फॉर्म में ही होगा। तो ये क्या आएगी साइन 90 माइनस 60, एक एंगल ही आएगा इनका, इसी तरह माइनस होगी। तो एंगल की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, और जब इसके अंदर साइन 30 आ गया मान लो, तो साइन 30 की एक प्रॉपर वैल्यू आएगी 1/2, वो भी क्या है डायमेंशनलेस है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स कितना आएगा, इसके इक्वल। टी क्या है टाइम, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा टी की निकालो, ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस होगा और के एक्स भी क्या होगा डायमेंशनलेस होगा। ओमेगा टी इज इक्वल टू m0 l0 t0, टी की क्या आएगी ओमेगा मल्टीप्लाई टी m0 l0 t0, कितनी आ जाएगी ओमेगा की, टी की पावर -1 आएगी क्या, आएगी भी। ठीक है, के एक्स की निकालो, के एक्स यहाँ पे देखो के क्या है, के है, के होता है 2 लैम्डा, जो पीरियोडिक टाइम होता है ना अपना किसी वेव के अंदर, वो होता है यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू होती है 2 लैम्डा। ठीक है, आगे देखो के की कितनी आएगी m0 l0 t0, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है लेंथ, इधर जाके l की पावर -1 आ जाएगी या नहीं आएगी, देखो आ जाएगी। तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि क्या होता है कि हमेशा किसी इक्वेशन के अंदर वही टर्म ऐड और वही टर्म क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी, जिसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सेम हो और जिसकी डायमेंशन क्या हो सेम हो। ठीक है, ओके आगे देखो, एक देखो खुद करके दे रहा हूँ, एक इक्वेशन और देखो, एक चलो बाद में कर लेना, फिर वो अपन डीपीपी के अंदर कभी करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखो क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद है डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन उसका पहला पॉइंट है वो एक असिस्टेंट के फॉर्म में काम करता है, वो चेक करता है, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन को देखता है डायमेंशन की फॉर्म में, अगर इस साइड जो डायमेंशन है वो इस साइड है तो मतलब क्या हुआ डायमेंशन सेम है दोनों साइड की, तो क्या है इक्वेशन सही है। अगर इस साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन LHS से अलग है तो क्या हुआ डायमेंशन खराब होगी, सही नहीं होगी। जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ पे s क्या है डिस्प्लेसमेंट है, u अपनी वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है। तो इसके अंदर जब s की डायमेंशन है वो ut के बराबर और हाफ at स्क्वायर के बराबर होगी तब ये क्या होगी इक्वेशन सही होगी। अगर दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है तो क्या होगी अलग होगी। तो s की डायमेंशन किसके इक्वल आनी चाहिए ut के, तो s की कितनी होती है एक लेंथ के इक्वल होती है, u क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और t क्या है टाइम, तो t से t क्रॉस तो l से l, यानी ये टर्म की डायमेंशन और ये टर्म की डायमेंशन सेम है। सेकंड देखो उसके इक्वल, और देखो इधर l उधर हाफ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको छोड़ो। ठीक है, ये क्या होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी
एल सेकंड के लिए टी और उसकी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी की स्क्वायर है क्या, टाइम की स्क्वायर। इससे ये क्रॉस आउट वापस किसके इक्वल आ गया, एल, यानी एल आर एच एस और एल एच एस के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इन दोनों की डायमेंशन इसके इक्वल आ रही है नहीं आ रही, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है, सही है। लेकिन जो फर्स्ट अपना इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो एक लिमिट तक काम करता है। क्यों करता है, जैसे देखो अगर यहाँ हाफ के अगर 2 होता चाहे 100 होता, चाहे यहाँ पे हाफ की जगह क्या हो 200, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको तो अपन गिन ही नहीं रहे। अगर यहाँ पे अपने को 100 दे देता तो भी अपन क्या बोलते कि यहाँ भी ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्या है, फिर ये करेक्ट होती क्या। अगर यहाँ पे मैं 100 लिख देता तो अपन डायमेंशन चेक करके तो क्या बोलते, सही है। यानी किसी जो पहली इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, डायमेंशनली फॉर्म में करेक्ट दिखाती है, किसी चीज़ को क्या करती है, डायमेंशनली फॉर्म में सही दिखाती है। लेकिन क्या करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने पे ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी एक फॉर्मली असिस्टेंट है लेकिन प्रॉपर काम नहीं दे सकता, अपना प्रॉपर डायमेंशनली चेक कर सकती है लेकिन वैसे अपनी इक्वेशन सही नहीं बता सकती। ठीक है, ये होगी इसकी पहली इक्वेशन। और देखते हैं चलो, और देखो एक देखते हैं सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में से, H इज इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s कोस थीटा। ठीक है, देखो क्या होता है, जहाँ पे H हाइट है, H अपनी हाइट है, रो अपनी डेंसिटी है, G अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, S अपना सरफेस टेंशन है, S क्या अपना सरफेस टेंशन। देखो सारी आगे क्या, आर आगे की आर रेडियस कोई डिस्टेंस है। अब क्या करना है अपने को, करेक्ट देखनी है कि ये वाली और ये क्या है, करेक्ट है क्या। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, H एक हाइट है तो इसकी L हो गई, यानी अपने को इसकी प्रॉपर क्या करनी है, L की प्रूव करनी है। यानी ये पूरी टर्म की डायमेंशन किसके आनी चाहिए, L के बराबर आनी चाहिए। तो देखो करेक्ट करते हैं, इस साइड क्या है, L है, इसकी देखो R की कितनी आएगी, R एक रेडियस है यानी लेंथ है, L आ गई। रो क्या है, डेंसिटी, रो की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट क्या होती है, kg पर मीटर क्यूब होती है, नहीं होती, मास अपॉन वॉल्यूम की। तो kg के लिए क्या आ जाएगा, m, वॉल्यूम के लिए L की पावर 3, मीटर क्यूब होती है तो L की पावर 3, जी क्या होगा अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक टाइप एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए क्या आएगी, L, सेकंड स्क्वायर के लिए टाइम की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s कोस थीटा। तो 2 क्या होगा, 2 एक प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी कोई मतलब ही नहीं है उसको लेने का, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का अपने इस पहले फॉर्म में कोई काम ही नहीं है। दूसरा क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की अपने डायमेंशन पढ़ी थी, क्या होता था सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, क्या होता था, फोर्स अपॉन लेंथ, एक लेंथ के ऊपर अप्लाइड, F अपॉन L। तो फोर्स अपॉन लेंथ से निकालेंगे, इसकी क्या आएगी, M1 L1 T-2 अपॉन लेंथ कितनी आ गई, L, तो ऊपर से कट गई, क्या बचा, M1 L0 T-2, यही होगी क्या, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसकी कितनी आ गई, M1 L0 T-2। यहाँ पे कोस थीटा है, वो क्या एक एंगल है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कोस थीटा की जगह अपन कोई भी चीज़ रखेंगे, क्योंकि एक एंगल है तो डायमेंशन लेस है, कोई भी वैल्यू रखेंगे थीटा की जगह तो ये क्या करेगा, जीरो से नहीं -1 से +1 तक हाईएस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, यही होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होगा, सॉल्व करो इसको। एक L से एक L क्रॉस आउट, कितने बचे, 2, यहाँ से भी एक क्रॉस आउट, कितना बचा, 1 बचा या नहीं बचा। ठीक है, ऊपर क्या बचा, M1 कितना हुआ, ये थर्ड पार्टी का है, ये किसके क्रॉस आउट होगी, इससे, इस M से इस M क्रॉस आउट हो गया, कितना आया, M0। यहाँ पे L कितनी बची, ये भी क्रॉस आउट होगी, ये क्या हुई, नहीं हुई, L की पावर -1, ये
डिवाइड में, क्योंकि देखो ये जो ये वाली दो टर्म है, ये और ये टर्म, ये तीसरी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फोर्थ टर्म होती है, फोर्थ फ्रैक्शन होता तो वो डिवाइड के अलॉन्ग क्या हो जाता, उल्टा चला जाता। लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म क्या होती है, डिवाइड मल्टीप्लिकेट होती है ना, तो m से m क्रॉस आउट हो जाएगा, इस l से ये हो गया और एक ये हो गया, नीचे बचा एक l, तो l ऊपर जाके माइनस का। अब t की पावर -2 है, यहाँ पे +2 है, t की पावर +2 और -2 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कितनी आ जाएगी 0। तो आनी कितनी चाहिए थी l, लेकिन आ कितनी रही है अपनी, इधर देखो l की पावर -1 आ रही है, क्या इधर -1 आ रही है, आनी कितनी चाहिए थी इसके इक्वल l, आ कितनी रही है l की पावर -1, l की पावर -1 आ रही है, तो क्या कहेंगे, क्या करेक्ट होगी क्या, ये करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, अलग है। करेक्ट किस टाइप से कर सकते हैं, इसके इन्वर्सली आ रही है, क्या आ रही है, इसके इन्वर्सली आ रही है, इन्वर्सली आ रही है, यानी l माइनस को क्या बोल सकते हैं अपन, 1/l है, यानी क्या आ रही है, इसके इन्वर्स आ रही है। तो क्या करूं मैं, इस पहले वाले को उल्टा कर दूं, इसको क्या चेंज कर दूं मैं, इस टाइप से चेंज कर दूं, r रो जी को नीचे ले आऊं, 2s cos थीटा को ऊपर ले जाऊं, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। अब ये जो इक्वेशन आएगी इसकी डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, l की आएगी। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, किससे, डायमेंशन एनालिसिस से। आ गया समझ में। अब यहाँ पे 2 है, 2 की जगह चाहे मैं 5 लिखूँ चाहे 10 लिखूँ, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन डायमेंशन चेक कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम में ये जो इक्वेशन है अपनी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर अपन ने 2 की जगह कुछ और ले लिया तो ये जो हेल्प नहीं कर पाता अपने कौन, डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखो, आगे है इसका सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जल्दी देखो, सेकंड एप्लीकेशन होता है कन्वर्ट यूनिट्स। कन्वर्ट यूनिट्स यानी यूनिट को कन्वर्ट करता है। जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। इस तरह क्या करते हैं अपन, यूनिट कन्वर्जन करते हैं। क्या यूनिट को चेंज कर सकते हैं, यूनिट चेंज करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। कोई फिजिकल क्वांटिटी इस टाइप से होती है n इंटू यू, इसको n1 इंटू यू है, इसको n2 इंटू u2 में चेंज करेंगे, यानी इसकी यूनिट चेंज करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, n1 से n2 हो जाएगी। यही होता है। अब क्या करते हैं अपन, कुछ ऐसी वैल्यूज देते हैं जिसको अपन को चेंज करना है। ठीक है, जैसे 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन की दूसरी वैल्यू होती है डाइन, न्यूटन का दूसरा होता है डाइन। तो अपने को बताना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अपने यूनिट चेंज कर दी ना, ये न्यूटन होता है SI के अंदर और डाइन होता है CGS के अंदर। किसमें, CGS एक सिस्टम होता है, जैसे SI सिस्टम होता है वैसे ही यूनिट का एक CGS सिस्टम होता है। तो न्यूटन है, न्यूटन को किस में लेंगे, न्यूटन किस में होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या नहीं होता, होता है। तो इसी तरह जो डाइन होता है वो होता है किसके, सेंटीमीटर में किस में होगी, ये होगा सेंटीमीटर में, ये होगा ग्राम में। तो ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये चेक करना है। अब इसके अंदर n1 कितना है, 1, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1, इसकी यूनिट कितनी है, m0 कितना है, मास किस में है, kg में। ठीक है, l0 किस में है, इसका मास कितना है, पहली डायमेंशन है, इसके अंदर कितना है मास, n मास के लिए kg है, l के लिए मीटर है और टाइम के लिए सेकंड है, सेकंड की स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, n2 फाइंड आउट करना है अपने को, कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये क्या होगी n2 इंटू u2 टाइप से होगी, और ये n1 इंटू, नहीं देखा तो पीछे वाले लेक्चर देख लेना, उसके अंदर समझ में आ जाएगी। तो n1 चेंज करके अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर क्या होगा, m2 यानी जो इसका मास है वो किस में है, ग्राम में, l2 किस में है, सेंटीमीटर में, टाइम किस में है, सेकंड स्क्वायर में। अब क्या फाइंड करना है अपने को, n1 u1 को n2 u2 में चेंज किया है, n2 फाइंड आउट करना है कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करनी है, डाइन की भी, कितने डाइन होता है 1 न्यूटन में। तो क्या करेंगे, n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2 फाइंड आउट करो, कितनी आएगी n2 के लिए
N1 मल्टीप्लाई U1